ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो सबको स्वागत है इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स या इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में। आशा है आप सबको हैंडबुक मिल गया है ना। हैंडबुक जो है मिल गया। तेलुगु में मेरे पास नहीं है हैंडबुक। मुझे पता नहीं तेलुगु डिवोटीज कहाँ से मिलेगा उनको हैंडबुक। मैं पता कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ कहाँ पे है, किसके पास अगर होगा मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे पास हिंदी में ही है अभी। आशा करते हैं आप सबको हिंदी में मिल गया। तो इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स क्या है ये क्या चीज है। हम इस्कॉन में जुड़े हैं भक्त बनने के लिए, साधु बनने के लिए। तो साधु बनने के लिए भी कोर्स करना पड़ता है। ये तो क्या शुरू कर दिया इस्कॉन लोगों ने, इस्कॉन वालों ने। साधु मतलब जंगल में चला जाएंगे या फिर गुफा में जाके भजन तपस्या करेंगे और ऐसे, है ना। तो हाँ, आप अगर गुफा में जा सकते तो चला जाइए, ठीक है। लेकिन मतलब ये इस्कॉन में ये ऐसे कोर्सेज का जरूरत क्या है, क्यों करना है। पहले आप में से दो तीन भक्त से सुन सकता हूँ आपका क्या विचार है इसके बारे में। ये कोर्सेज का जरूरत क्या है, मतलब साधु तो साधु है ही, साधु बनना है, भजन करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, यही जीवन का उद्देश्य है। ये कोर्स वोर्स करके क्या है, क्यों ये सब कोर्सेस है। भगवान के धाम के जाने के लिए कोई कोर्स का जरूरत है क्या। क्या विचार है? हाथ उठा सकते हैं, आपको जो जिनको बताना है आप हाथ उठा सकते हैं। हाथ उठाने के लिए यहाँ पे हैंड रेज ऑप्शन तो है ही। हाँ, माता जी केया शेन। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिससे ये कोर्स करने के बाद हमें कोई गुरु अपराध ना हो, कुछ भी करे जो गुरु तक ना अपराध पहुंचे, इसलिए इसका जानने का ये इसमें हम जान सकते हैं इस कोर्स में कि हम शिक्षा इस दीक्षा के बाद हम मतलब कुछ भी करें तो गुरु अपराध ना हो, वो हम इससे सीख सकते हैं इस कोर्स। गुरु अपराध ना हो, ओके। बहुत महत्वपूर्ण बात बताया माता जी ने, गुरु अपराध ना हो। अगर अपराध हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए अपराध ना हो इसलिए सीखना पड़ेगा हमें। और क्या, और किनको क्या विचार है, क्यों ये कोर्स। या ये शिक्षक शिष्य प्रशिक्षण डिसाइपल कोर्स आप लोग क्यों करना चाहते हैं। एक तो है, हाँ ये नहीं करेंगे तो दीक्षा नहीं मिलेगा, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा भी और क्यों चाहिए ये कोर्स। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ये कोर्स करने से ये होता है ना कि हम सब जैसे साधु तो सब बन जाते हैं, पर क्या होता है कि जब हम कोर्स करते हैं तो सिस्टम को सीख पाते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके से मतलब क्या। परंपरा के अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं। परंपरा के अनुसार भक्ति और कर गुरु सकते हैं। ओके, जी प्रभु। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ईशानी माता जी। माइक बंद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ हाँ ठीक है अभी। प्रभु जी, इस कोर्स से हम लोग सीख सकते हैं कि गुरु कौन होते हैं, क्योंकि गुरु कौन होते हैं और हम लोग गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं।
हम्म, गुरु कौन होते हैं, गुरु का सेवा कैसे कर सकते हैं, सीखना है हमें। अनीता राय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस कोर्स से हम गुरु के संरक्षण में कैसे रह सकते हैं, और फिर गुरु के आदेश के अनुसार हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु के संरक्षण में रहना और गुरु के आदेश के अनुसार भगवत धाम जाना। बढ़िया। अमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शारदा प्रणाम। प्रभु जी, इस कोर्स से हमें गुरु परंपरा से, इस्कॉन के गुरु परंपरा से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिना गुरु के हम लोगों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बिना गुरु के भगवत धाम में भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसलिए। अच्छा, बिना गुरु के कृष्ण की भी हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, धन्यवाद। रोशिनी माता जी, नीलम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका नेटवर्क नेटवर्क में डिस्टर्ब है। प्रणाम। प्रभु जी, हमारे पास नॉलेज होता है पर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आपका आवाज ठीक ठाक नहीं आ रहा है क्योंकि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मैं कह रही थी कि वी हैव नॉलेज बट वी डोंट प्रैक्टिस। यहाँ इस आदि को से प्रैक्टिस करना है हमें। ओके, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल, जो समझ में आया हमें कि हमारे पास नॉलेज होता है लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये सब सीखना है, पढ़ना है। रूपश्री माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, हम लोग ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि अपना इम्प्रूवमेंट हो सके, जो भी हम लोग का लैक ऑफ नॉलेज हो उसको फुलफिल कर सके। इम्प्रूवमेंट हो सके, लैक ऑफ नॉलेज फुलफिल हो सके। बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद। ओके, और भी भक्त हाथ उठा रहे हैं, हम सुनेंगे आप सबसे धीरे धीरे बाद में। तो हाँ, अलग अलग चीज वजह है। आज हम ऐसे जमाना में जी रहे हैं, है ना। खुद का आप कहीं पे जाना है, आपको ट्रैवलिंग करना है, तो ट्रैवलिंग का शुरू कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ हम यूट्यूब में देख के सीखते हैं। हालांकि हमारा मतलब वो तो है ही, बैग कैसे पैक करना है, लगेज कैसे पैक करना है, ये भी यूट्यूब में देख के सीखते हैं। सर्च करते हैं लोग, हाउ टू पैक, पैकिंग हैक्स। लगेज कैसे आसानी से पैक कर सकते हैं, या फिर कम जगह में ज्यादा चीज कैसे ला सकते हैं, वो सब चीज भी सर्च करते हैं यूट्यूब में। कैसे घर को आप संभाल ले, कैसे घर को आप कैसे सजाना है या ठीक ठाक करके अरेंज करना है, ये भी यूट्यूब में सर्च करते हैं लोग। कितना कुछ है। तो देख के सीखना, सुन के सीखना, कुछ सीखना, है ना। छोटा मोटा चीज भी हम अभी डिपेंडेंट है, सीखते हैं। तो सिर्फ अभी नहीं, पहले भी हम सीखते थे। अलग अलग चीज है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीका से। तो किसी से सीखना, तो छोटा मोटा चीज भी हम सीखते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है, भगवान को जानना, गुरु को जानना, गुरु कौन है, गुरु को स्वीकार करना, दीक्षा लेना, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बात है। किसी के पास हम आत्मा से करेंगे, तो उसके लिए क्या हमें जानने का जरूरत नहीं है। एक शादी होता है, लोग विवाह करते हैं ना, विवाह के पहले कितना मतलब लड़का या लड़की हो देखते हैं, कितने लड़कों कितना लड़की देखते हैं। कुछ कुछ लोग हैं, मतलब वो एकदम उनका तो आधा साल इधर बीत जाता है, सिर्फ लड़का ढूंढने में, लड़की ढूंढने में। पसंद नहीं होता, पसंद नहीं होता, पसंद नहीं होता, ये देखो वो देखो, नहीं इसके ये समस्या है, उसके ये समस्या, इसकी ये है, उसकी ये है, उसका वो है, करते 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 पूरा उम्र ही बीत जाता है विवाह के लिए। मतलब इतना चूजी होते हैं हम, इतना देख
देखते हैं, इतना बारीकी से हम जांचते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, कितना बारीकी से कितना कुछ जांचते हैं, कितना कुछ हम देखते हैं। हाँ, तो फिर गुरु दीक्षा लेना, उसके लिए क्या हम नहीं जांचते? उसके लिए हम नहीं नहीं करते? नहीं लेना चाहिए हमें। तो इसलिए ये कोर्स सजाया गया इस्कॉन के जो हाईएस्ट अथॉरिटी, इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन, इस्कॉन जीबीसी, जीबीसी की ओर से ये कोर्स का करिकुलम डिजाइन किया गया, ताकि इस्कॉन के जितने भक्त ऑलरेडी है और जो आने वाले भक्त है, आने वाले पीढ़ी के भक्त जो रहेंगे, वो जानबूझ के, सोच समझ के, जानबूझ के आए। हम किसी को ब्रेन वॉश नहीं करना चाहते, भाई इस्कॉन बहुत अच्छा है, आ जाइए आप दीक्षा ले लो, बहुत अच्छा है, आपको बहुत कुछ फैसिलिटी मिलेगा, ये कुछ ब्रेन वॉश करके या फॉल्स प्रॉमिस करके हम किसी को दीक्षा नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ हमारा संख्या बढ़ाने में नहीं है कि भैया हमारा कितना मेंबर बढ़ेगा, लोग बढ़ाओ और कितना लोग घुसाओ, लोग लेके आओ और इस्कॉन में डालो, ये हमारा लक्ष्य मकसद है नहीं। ऑलरेडी काफी लोग हो चुके हैं इस्कॉन में, और सिर्फ अभी नहीं, आज से 50 साल पहले 1970s में जब इस्कॉन शुरू किए प्रभुपाद, उसके कुछ ही साल में ही प्रभुपाद बोल दिए कि बहुत लोग हो चुके हैं। प्रभुपाद तभी बोल चुके हैं। 1972 में प्रभुपाद एक, लगभग 1972 में ही प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखा, उनका एक जीबीसी शिष्य, एक शिष्य जो लीडर थे जीबीसी थे, हम सदूत प्रभु, उनको चिट्ठी लिखे कि ऑलरेडी बहुत भक्त हो चुके भाई हमारा, बहुत लोग हो चुके हैं, अभी क्या करना चाहिए? मतलब आप दूध लेके आएंगे, है ना, तो क्या करते हैं, दूध को जमा के, रोज दूध वाला भैया दूध देके जाते हैं घर में, दो बाटली में, और आप रखते जाओ और रखते जाओ, आप जमाते जाओ, मतलब घर में दूध बोतल होते होते अरे पूरा महीने का 30 बोतल हो गया दूध, लेकिन क्या होगा, ये दूध खराब हो जाएगा। क्या करना है उस दूध को? उसको बॉयल करना है, उबालना है, उबाल के उससे क्रीम निकालना है। तो प्रभुपाद बोले, नाउ वी हैव गॉट एनफ मिल्क, नाउ इट्स टाइम टू बॉयल द मिल्क। दूध को उबालो और उससे मक्खन निकालो, क्रीम निकालो। मतलब क्या है कि हाँ, भक्त तो बहुत हुए हैं, अभी भक्त को ट्रेनिंग दो, उनसे, उनको लोग बहुत हो गए, अभी क्वांटिटी बहुत हो गया, अभी क्वालिटी बढ़ाओ, सिखाओ सबको, अच्छा भक्त बनाओ। वो चाहिए। तो वैसे ही इस्कॉन में देखा गया, और इस्कॉन के जो, एक मिनट, यहाँ पे कुछ ड्रिलिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं खिड़की बंद करता हूँ। तो डिवोटी भक्तों को शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना, ऐसा कोर्स का जरूरत है, इसलिए। हम्म पहले ये कोर्स नहीं था, आज से 10-15 साल पहले भी उतना नहीं था ये कोर्स। मैं जब दीक्षा लिया तब ये कोर्स नहीं था। दीक्षा हो गया गया, हाँ दीक्षा हो गया, लेकिन बाद में ये कोर्स चालू किया गया इस्कॉन में, और ऐसे अभी बोला गया कि ये कोर्स नहीं करोगे तो दीक्षा नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि इस्कॉन के जो हाईएस्ट अथॉरिटी, इस्कॉन जीबीसी, क्या चाहते हैं कि जो भी भक्त जुड़े हैं हमारे साथ या जुड़ेंगे, जाने गुरु कौन है, क्यों इस्कॉन में ही लेना है दीक्षा, इस्कॉन के साथ बाकी जो और है इनका क्या अंतर, क्या है, खासियत क्या है, ये परंपरा क्या है, हमारा परंपरा क्या है। और गुरु निष्ठा का मतलब क्या होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद के जो पद है वो क्या है इस्कॉन में। क्योंकि इस्कॉन तो दूसरा जैसे नहीं है, जहाँ पे चलो भैया कोई भी, हाँ गुरु है, दीक्षा ले लिया गया, चलो, नहीं। इस्कॉन एक कैसे संस्था है, सब कुछ, सब लोग कुल मिले हैं इस्कॉन में, कैसे जुड़े हुए हैं, जानना जरूरी है। हम्म ये सब चीजें। और एक शिष्य का क्या
कर्तव्य है, कैसे करना चाहिए गुरु का सेवा, है ना। कि और इस्कॉन में बहुत सारे गुरु है, एक गुरु नहीं, बहुत सारे गुरु है। इनमें से कैसे गुरु चुने, कौन सा गुरु से दीक्षा लेंगे, कैसे चुनेंगे हम। या फिर कोई मुझे बता देगा इनसे ले लो बाई डिफॉल्ट, या फिर इतना सारे गुरु तो है, तो कैसे गुरु का सेवा करे, कौन सा गुरु के या मर्यादा कैसे हो, इतना सारे बाकी गुरु के शिष्य भी है यहाँ पे, तो आपस में कैसे एक परिवार में कैसे रहते हैं। तो ये सब हम ये कोर्स में सीखते हैं, कैसे अपने गुरु को प्रेजेंट करना चाहिए, दिखाना है, कैसे बोलना है, सब कुछ चीजें। अगर कोई गुरु का पतन भी हो जाए तो क्या करना चाहिए, नियम क्या क्या है, अलग अलग चीजें हम इस कोर्स में एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। तो ये कोर्स 4 दिन के क्लास होने वाला है। एक तो चीज ये है, मैं प्रभु को बताने वाला था, प्रभु प्रणव प्रभु जी, हमारा जो क्लास का दिन है, आज से 4 से शुरू करके 4, 5, 6, 7, है ना, ये 4 दिन। लेकिन कल का दिन जो 5 तारीख जो है, यहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा मेरा दिक्कत होगा 5 तारीख। तो क्या हम उसको और एक दिन एक्सटेंड कर सकते हैं 8 तारीख तक। ओके, 8 तारीख हम देखते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, तो कल का दिन की जगह हम करेंगे। ओके, सो गुरु तत्व क्या है हम पहले शुरू करेंगे। आशा करते हैं सबके पास हैंडबुक मिल गया, सबको पढ़ना है, तो कोर्स कैसे होगा, सबको पढ़ना है, ये पढ़ाई करना है, हैंडबुक दिया गया होगा। भाई आप मुझे प्रश्न पूछना, सवाल पूछना, हम्म, कुछ भी हो प्रश्न पूछिएगा, हम आपसे सबसे सुनेंगे, प्रश्न सुनेंगे। हमारे क्लासेस का टाइम है 8:30 बजे तक, थोड़ा लेट हो गया आज, क्षमा चाहता हूँ। 8:30 बजे तक क्लास से, उसके बाद भी हम रहेंगे। जो क्लासेस है टाइमिंग है वो करेंगे, उसके बाद भी किसी का और प्रश्न हो, उसके बाद भी हम सुनते रहेंगे आपसे, कितना भी प्रश्न हो, क्योंकि क्लियर करना है सब कुछ जो डाउट है। लेकिन प्रश्न में भी थोड़ा वो होना चाहिए, प्रश्न कैसे पूछना है, रिलेवेंट प्रश्न हो, इस प्रसंग में प्रश्न पूछना है आपको। ऐसे नहीं कि जो प्रसंग में नहीं है, या फिर इस डिसाइपल कोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, वैसे प्रभु ये खा सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, या फिर ये क्या है, अलग अलग चीजें होता है कभी कि प्रश्न का कोई ठिकाना नहीं होता है। हम्म, तो अब प्रश्न पूछिए ठीक ठाक तरीके से, और ठीक ठाक प्रश्न पूछिए, कितना भी प्रश्न पूछे, हम है यहाँ पे आपसे सुनने के लिए, आपका सारे प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस करता करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ कुछ चीजें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उसके लिए मैं अच्छा से उसको रिकॉर्ड करके रखा हूँ। और क्योंकि मुझे भी एक अभी थोड़ा बैक पेन के कारण सुबह से 5 बजे से वो क्लास था, एट स्ट्रेच बैठा हुआ हूँ, तो कभी कभी खड़ा होना पड़ता है मुझे, बैक पेन के कारण अभी कुछ दिन से ये हो रहा है, 3, 4, 5 दिन से, 4 दिन से एक्चुअली। तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ कुछ कुछ डिस्कशन, कुछ कुछ तत्व, वो अब मैं आपको सुनाऊंगा, और कुछ कुछ चीजें आपको मैं हम सीधा लाइव डिस्कस करेंगे। तो ये हैंडबुक है, हैंडबुक में शुरुआत में ही दिया गया है गुरु तत्व, गुरु को कौन है, और इस कोर्स का एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। ठीक है, तो हम पहले गुरु तत्व के बारे में सुनेंगे, गुरु कौन है, गुरु के बारे में सुनना है हमें। हरे कृष्णा।
हरे नमयोम विष्णुपादाय कृष्ण गुरु तत्व। तो आपको हैंडबुक दिया गया डिसाइपल कोर्स के, आशा करते सबको सबके पास हैंडबुक है ऑलरेडी, आप डाउनलोड कर चुके हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकल सकते हैं आप। अच्छा है, प्रिंट आउट निकल के रख सकते हैं, बहुत सारे कुछ विषय आपको मिल सकता है इस हैंडबुक से। तो गुरु तत्व पहला विषय, गुरु तत्व हम सीखेंगे आज। तो पहले पाठ में मैंने बताया था कि शिष्य के रूप में कैसे हम खुद को उन्नत कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा लिखने के लिए और लिख के गुरुदेव तत्व का बात आता है। पहले सवाल ये आना चाहिए कि गुरु कौन है। तो चलिए देखते हैं गुरु कौन है। तो दो सवाल, एक तो ये है कि गुरुदेव, गुरु मेरा स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए माफी मांगता हूं। गुरु भगवान है। ओके, पहला ये है। दूसरा ये है कि गुरु साधारण मनुष्य है। ठीक है, ये दो वाक्य मैंने कहा, इन दोनों में से कौन सा सही है कि गुरु भगवान है या गुरु एक साधारण मनुष्य, एक आम आदमी है, कौन सा सही है? इस समाज में अगर हम ये सवाल पूछे लोगों को तो कई लोग हो सकते हैं जो बताएंगे हाँ भाई गुरु भगवान है, पहला बात में सहमत हो जाएंगे। और कई कई लोग ऐसे हैं बोलेंगे नहीं, गुरु तो साधारण मनुष्य है। एक्चुअली कहाँ से आया ये दो कॉन्सेप्ट? लोग क्यों, कुछ कुछ लोग बता दे गुरु भगवान है और कुछ कुछ लोग बता दे गुरु साधारण मनुष्य, कहाँ से आया ये? एक्चुअली क्या है, हम बद्ध जीव है, इसलिए हमारा चिंतन भी वैसे ही है। और हम क्या करते हैं, कुछ भी बताए जाते हैं हमें, उसको हम खींच के उसको हम विकृत कर देते हैं, गलत मतलब निकाल देते हैं उसका। तो क्या बताया गया था, तो ये दोनों के दोनों ही गलत है, दोनों के दोनों ही गलत है। तो एक्चुअली असल में क्या है, गुरु भगवान से अभिन्न है। गुरु भगवान से अभिन्न है, यह है एक बात। और दूसरा है क्या है, गुरु जीव असल में एक्चुअली ये दोनों बात थी असली बात। गुरु भगवान है, गुरु भगवान से अभिन्न है और गुरु एक जीव तत्व है। लेकिन इसको ही लोगों ने क्या किया, उसका विकृत करके बना दिया कि गुरु भगवान से अभिन्न है, इसको विकृत करके बना दिया गुरु भगवान है, और गुरु एक जीव तत्व है, इसको बना दिया क्या, गुरु साधारण मनुष्य है, साधारण जीव है। तो क्या कहा जाता है शास्त्र में, चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गुणे, बंगाली में है ये। आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। सभी शास्त्रों के स्पष्ट मतानुसार गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। शिष्य का अपने गुरु के साथ संबंध परमेश्वर के साथ संबंध जितना ही श्रेष्ठ है। ये है असली बात, लेकिन लोगों ने इसको गलत मतलब निकाल दिया। तो कहा गया क्या
आचार्यम माम विजानीयाम नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। व्यक्ति को, गुरु को मेरे समान समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवताओं या प्रतिनिधि है, इसीलिए उसे साधारण मनुष्य जानकर उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद का श्लोक है, 11 स्कंद 17 अध्याय 27 नंबर श्लोक है ये श्रीमद् भागवत के। ये गुरु को मेरे समान समझना चाहिए, भगवान स्वयं भगवान ये कह रहे हैं। तो लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्या लोग क्या करते हैं, अरे गुरुदेव कैसे भगवान का समान हो सकते हैं। तो क्या है, मान लीजिए आपके इलाका में, आप जो जहां रह रहे हैं, आपका इलाका में आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो बहुत सुंदर से सजाया गया पूरा इलाका, यहाँ बड़ा एक फील्ड है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में आके उतरेंगे या फिर गाड़ी में आएंगे। अगर हेलीकॉप्टर में आएंगे तो इस जगह सजाया गया और यहाँ स्टेज बंधा गया, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत लोग आएंगे यहाँ पे, और बहुत सुंदर बड़ा गेट बनाया गया, द्वार बनाया गया, फूल से सजाया गया, और पुलिस वाले आए हैं, आर्मी वाले आए हैं, और सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी चेकअप चल रहा है, टीवी लगाया गया, बड़ा स्क्रीन लगाया गया, रिपोर्टर्स, टीवी चैनल, मीडिया वाले आ गए, इतना लोग आए हैं, तैयारी चल रहा है, प्रधानमंत्री आएंगे। तो अचानक फोन आया, खबर आया कि प्रधानमंत्री नहीं आ पाएंगे, उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ गया, आ नहीं पाएंगे। तो लेकिन उनके जगह में दूसरा कोई मंत्री, अर्थ मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई भी दूसरा कोई मंत्री आएंगे, या फिर प्रधानमंत्री कोई सचिव या उनका कोई सेक्रेटरी कोई आएंगे। तो सबने सोचा यार प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा है, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो क्या फायदा है। चलो सब कुछ गुस्से होके सब लोगों ने, गांव वालों ने, सब आस पास पड़ोस के लोग सब आए, जो जो लोग आए थे सब इतना गुस्सा हो गए, स्टेज को तोड़ तोड़ डाले, जो गेट वेट फूल वूल सब एकदम बिखरा दिए, सब कुछ एकदम खत्म कर दिए, एकदम जो सजाया गया था सब कुछ एकदम बर्बाद करके चले गए घर। तो जब प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी या रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आए, आके देखे क्या हो गया, क्या देखता हूँ कि सब कुछ एकदम खराब है, बर्बाद है, स्टेज वे सब तोड़ दिया, गेट बंधा गया था, गेट भी तोड़ दिया। तो वो जाकर प्रधानमंत्री को क्या बताते हैं, तो उधर तो गए थे, ये लोगों ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, मुझे स्वागत ही नहीं किया किसी ने, और स्टेज वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, अपमान किया। तो क्या प्रधानमंत्री खुश होंगे ये सुन के? तो क्या करना चाहिए कि हाँ, प्रधानमंत्री नहीं आ पाएंगे कुछ रीजन के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनको भी हम प्रधानमंत्री के जैसे ही सम्मान करेंगे। जो जो प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया गया था, उनको जो खिलाएंगे, उनको जो पिलाएंगे, या जो उनको भेंट देंगे, सब कुछ प्रधानमंत्री को के लिए जैसे किया गया था, उनका प्रतिनिधि को भी हम वैसे ही देंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे कि ये प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि है, ये जाके अच्छा रिपोर्ट देंगे प्रधानमंत्री को, वो खुश होंगे, नहीं इन लोगों ने मेरा अच्छा स्वागत किया, वो भी खुश होंगे। हाँ ठीक है ना। तो हम ये समझेंगे कि ये प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि है, उनको ऐसा स्वागत करना चाहिए, उनको ऐसा सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी हमें पता चल होता है, मन में ये भी होता है कि ये तो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि है, वो भी हम जानते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते यही प्रधानमंत्री है सबको, ठीक गांव वालों को बोल दो, गांव वालों ने नहीं देखा होगा प्रधानमंत्री का तस्वीर फोटो, बोल देंगे हाँ यही प्रधानमंत्री है हमारा, चला दो, ऐसे बोल के चलेगा? ऐसे नहीं। तो इसी तरह कृष्ण के प्रतिनिधि है गुरु, कृष्ण के प्रतिनिधि है गुरु, तो इसलिए हम गुरुदेव का हम वैसे ही सेवा करते हैं, उनको वैसे ही सम्मान करते हैं हम कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में। भगवान का जैसे पूजा किया जाता है वैसे ही गुरुदेव का भी पूजा करते हैं हम। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि गुरुदेव भगवान नहीं है, भगवान के दास है, भगवान के प्रिय भक्त है, भगवान के प्रतिनिधि है। वैसे जान के, वैसे विचार रख के हम गुरुदेव का सेवा करते हैं। तो इसे कहते हैं गुरु तत्व। हमें समझना चाहिए कि गुरु भगवान भी नहीं है, लेकिन भगवान से अभिन्न रूप से उनका सेवा सम्मान किया जाता है। और गुरु साधारण जीव भी नहीं है, लेकिन जीव तत्व है,
वो भगवत तत्व विष्णु तत्व नहीं है, जीव है गुरुदेव, भगवान के प्रिय जीव, भगवान के खूब निकट मित्र है, पार्षद है उनका। तो इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं, देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर कोई अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझता है उसका सर्वनाश हो जाता है। शास्त्र के अनुसार गुरु का आदर श्री भगवान के समान किया जाना चाहिए। साक्षात धरितेन समस्त शास्त्रे, यह सभी शास्त्रों का मत है। आचार्य माम विजानीया, व्यक्ति को, जो श्लोक अभी अभी पढ़े थे हम, आचार्य माम विजानी, वो प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरु को भगवान के समान समझे, और इन सभी उपदेशों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य समझे तब उसका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जो सिद्ध रूप से अपना कार्य करता है वह स्वयं भी सिद्ध कहलाता है। तो अभी ये बात है, दूसरा बात में जाएंगे हम। दूसरा टॉपिक में क्या है कि गुरु कौन हो सकते हैं। तो एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर के उदाहरण भी देते हैं श्रील प्रभुपाद। देखिए अगले वाले में कोट में कि जो मुक्ति को प्राप्त नहीं अथवा कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। कैसे? भक्तिविनोद ठाकुर के कथन शास्त्र जितने ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे मुक्त जीव है। साधारणतया भगवान अपने पार्षदों के साथ आविर्भूत होते हैं, लेकिन यदि कोई जीव उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है तो वह श्री भगवान के पार्षद के समान श्रेष्ठ हो जाता है। एक व्यक्ति जो मुक्त आचार्य एवं गुरु है कभी भी कोई त्रुटि नहीं करता, परंतु कुछ ऐसे कम बुद्धिमान व्यक्ति भी है जो परंपरा का शक्ति से पालन करते हुए गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो क्या है, पहले जो कोट है उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि एक डाकिये के उदाहरण देते हैं। जैसे डाकिये वो आके पैसा हो या चिट्ठी हो हमारे पास पहुंचा देता है, उसमें कुछ ऐड भी नहीं करते, उससे कुछ बात भी नहीं देते। तो वैसे ही गुरु भी आके भगवान का वाणी, भगवान का संदेश हमारे पास एज इट इज यथारूप पहुंचा देते हैं। इसलिए गुरु को भी ऐसे ही सम्मान किया जाता है। तो साधारण रूप में जो नित्य सिद्ध है, मुक्त जीव है, उनसे ही हम गुरु स्वीकार करते हैं। ऐसे कोई मुक्त जीव हो, साधारण जीव नहीं हो, नित्य सिद्ध हो, उनको ही गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वैसे कोई नित्य सिद्ध परमहंस गुरुदेव ना मिले तो जो साधक है उनको भी गुरु के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। कैसे बताए? देखिए, मान लीजिए ये है साधारण रूप में सिद्ध साधक, ठीक है ना, सिद्ध और साधक। तो पहले तो है साधक और एक है बद्ध, जो कि हम है, बद्ध जीव है, इस संसार में फंस गए हैं, माया में बद्ध जीव है, ये हम है, समझ गए, हम बद्ध जीव है। और जब बद्ध जीव साधना करने लगता है, हरि नाम करो, भगवान का सेवा करो, भक्ति मार्ग में आ गया, साधना कर रहे हैं, तो वो बन जाता है साधक। साधक में भी कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम, अलग अलग स्तर का साधक है। तो साधक मतलब अभी भी वो साधना करके सिद्धि, मतलब एकदम जो चाहिए जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं किया, अभी भी साधक स्तर पे है, अभी भी अनर्थ है, अभी भी समस्याएं है, वो साधना कर रहा है, चल रहा है। और सिद्ध जो है, जो साधना करते करते एकदम पूरा सिद्धि प्राप्त कर लिया, साधना करते करते जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर लिया जीवन में, वो है सिद्ध। साधक और सिद्ध में ये अंतर है। और सिद्ध में भी दो तरीके का सिद्ध है। एक है जो साधन सिद्ध, जो साधना करते करते सिद्ध हुए, वो है साधन सिद्ध। और एक है नित्य सिद्ध,
जो भगवान का धाम से ही आए हैं, नित्य धाम से ही आए हैं, और कभी भी मायाबद्ध नहीं थे, पहले से ही सिद्ध है, भगवान का धाम से ही आए थे, मायाबद्ध नहीं थे, वो है नित्य सिद्धिया, सीधा भगवान का धाम से आए, नित्य सिद्धिया है वो। श्रील भक्तिबंध ठाकुर नित्य सिद्धिया, श्रील प्रभुपाद नित्य सिद्धिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नित्य सिद्धिया। भगवान ही भेजे उनको, जाओ भौतिक जगत में प्रचार करो, ठीक है। और साधन सिद्ध कौन है? नहीं भाई, हम लोग भजन वो पहले बद्ध थे, बद्ध अवस्था से भक्ति करना शुरू किए, साधना करना शुरू किए, साधक बने, साधक होते होते साधना करते 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 सिद्धि लाभ किए। तो हम तो साधारण रूप से हम नित्य सिद्ध भक्त को ही गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर वैसे नित्य सिद्ध कोई भक्त नहीं मिलते तो फिर हम कोई साधन सिद्ध भक्त को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई साधन सिद्ध भक्त भी ना मिले, शुद्ध भक्त भी ना मिले, तो फिर हम एक साधक भक्त को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो वो कैसे, अब बताएंगे। साधक तो उनका भी हो सकता है कोई अनर्थ हो सकता है, वो भी साधना कर रहे हैं, उनको भी तो पूर्णतः सिद्धि नहीं मिले, तो वो कैसे दिलाएंगे सिद्धि हमें? उसका उत्तर ये है क्योंकि ये साधक है ना, कम से कम वो तो उनका गुरु को फॉलो कर रहे हैं, और वो उनके गुरु उनका गुरु को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हो सकते है ये भक्त साधक है। लेकिन अगर वे उनके जो गुरु परंपरा है, जो सिद्ध प्रणाली, सिद्ध परंपरा है, जो सिद्ध परंपरा है, गुरु परंपरा, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये साधक भक्त भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें परंपरा के साथ जोड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक साधक को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यही बता रहे हैं, जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, और त्रुटि से मुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वे गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको भी गुरु के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, ये भी कहते हैं, जब आप शुद्ध भक्त के पद चिन्हों का पालन करते हैं तब आप भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ये कोड भी पढ़ सकते हैं आप, सुंदर है कि अगर शुद्ध भक्त का पद चिन्ह पर चलते हैं, अनुसरण करते, तो फिर वे भी हो सकते हैं कि कोई 100% शुद्ध नहीं न हो, क्योंकि हम स्वयं को बद्ध जीवन के ऊपर उठाने के प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु जब हम शुद्ध भक्त का अनुसरण कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्त ही ये गुरु परंपरा के में गुरु के रूप में आचरण कर सकते हैं। तो अभी आते हैं, तो आशा रखते कि ये विषय क्लियर हुआ। कोई सवाल है, आप हमेशा हमें व्हाट्सएप में सवाल पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर ग्रुप में ना पूछ पाएंगे तो फिर हमें मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं सवाल पूछ। अंतर्यामी उनको कहा जाता है चैत्य गुरु, क्योंकि वे हमें परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है चैत्य गुरु। तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु उपदेश देते हैं, परंपरा से संबंध स्थापित एवं आरंभ कर देते हैं, हमें परंपरा से जोड़ देते हैं, हमें एक फॉर्मल इनिशिएशन। आध्यात्मिक नाम प्रदान कर लेते हैं कि ये तुम्हारा नाम है, आज तुम्हारा नाम है हरिदास, या तुम्हारा नाम है रामकृष्ण दास, तुम्हारा नाम है कृष्ण भक्त दास, नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। मंत्र प्रदान करते हैं, मंत्र गुरु, हरे कृष्ण महामंत्र, गायत्री मंत्र, हरिनाम मंत्र देते हैं। शिष्य की प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये पालन करूंगा आज से। शिष्य को पाप कर्म से मुक्त करते हैं दीक्षा के समय के, प्रतिज्ञा करते हो आगे से पाप नहीं करेंगे, और पहले का पाप त्याग देंगे, हरिनाम करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, तो गुरुदेव शिष्य के पहले का पूर्व पाप से मुक्त कर देते हैं। ये है दीक्षा गुरु के कार्य। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, बहुत सारे दीक्षा, ऐसा नहीं कि इनसे भी ले ले दीक्षा, उनसे भी ले ले, ज्यादा जितनों से दीक्षा लेंगे उतना अच्छा है। प्रभु जी आप भी दीक्षा दे दो, गुरुदेव आप भी दीक्षा दे दो, वो भी दीक्षा दे दो, अलग अलग महाराजों से अलग अलग गुरुओं से दीक्षा लेंगे, ऐसा नहीं। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, अनेक शिक्षा गुरु हो सकते हैं, उपदेश देते हैं हमें। शिक्षा गुरु का कार्य क्या है? उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं भक्ति कैसे करना चाहिए।
तो शिक्षा गुरु अनेक अनेक बहु हो सकते हैं, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, सबसे शिक्षा ले सकते हैं हम जो प्रामाणिक शुद्ध रूप से भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, ये भी कहा गया दोनों ही समान ही कहा गया। शिक्षा गुरुओं की कोई निश्चित संख्या नहीं, असंख्य हो सकते हैं, और दीक्षा एवं शिक्षा दोनों ही समान है। हालांकि ये भी कहा गया हमारे परंपरा में दीक्षा से भी ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया जाता है। हम देखेंगे आगे जाके गुरु परंपरा का तस्वीर देखेंगे। ये जो है श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील भवचरण अरविंद भक्त स्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद के दीक्षा गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके दीक्षा गुरु थे श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, और उनके शिक्षा गुरु थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबाजी के दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु थे। और इनके पहले भक्ति विनोद ठाकुर के पहले देखते हैं हम परंपरा में, गुरु परंपरा उल्टार में होते हैं जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। वे भी भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं। इसलिए हमारे परंपरा में दीक्षा से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है शिक्षा के ऊपर। भक्ति विनोद ठाकुर के स्वयं के गुरुदेव थे विपिन बिहारी दास बाबा जी, लेकिन उनके साथ भक्ति विनोद ठाकुर का फिलोसॉफिकली थोड़ा मतभेद था। वो बता रहे थे कि जो ब्राह्मण का वंश में जन्म होता है वही ब्राह्मण है, वही गोस्वामी बन सकते, वही गुरु बन सकते, जो जिनका पिता ब्राह्मण है, ये है वो है, ऐसा अलग अलग कुछ कुछ विषय था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनका गुरु के रूप में सम्मान किए थे, करते थे विपिन बिहारी दास बाबा जी को, लेकिन शिक्षा लेते थे जगन्नाथ दास बाबा जी से। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ही उनके शिक्षा गुरु के रूप में थे, शिक्षा लेते थे उनसे, इंस्पायर्ड होते थे, लेकिन दीक्षा तो लिए थे विपिन बिहारी दास गोस्वामी से। तो इसीलिए दीक्षा से भी ज्यादा शिक्षा और ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो शिक्षा गुरु वृंद कृपा कोरिया अपार साधके शिखान साधनेर अंगोसार। परंतु मैं अनगिनत शिक्षा गुरुओं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूं, क्योंकि उन्होंने एक नवीन भक्तों को साधना भक्ति के समस्त विषय में प्रशिक्षित कर उस पर असीम कृपा की। तो ऐसे कहा जाता है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों को ही समान मर्यादा दिया गया। दीक्षा का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञानम, आध्यात्मिक ज्ञान। क्षपयति मतलब वर्णन। दीक्षा के समय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान वर्णन करते, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते हैं हमें। और दिव्य ज्ञान इच्छा दीक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन कर सकते हैं हम, देख सकते हैं, उसे कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का आरंभ। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया मतलब मेरा तो खल्लास, मेरा तो सब कुछ खत्म, मतलब दीक्षा ले लिया अभी पूरा हो गया भाई। जैसे एग्जाम हम पढ़ते थे क्लास में, क्लास 7 में पढ़ा, ठीक है, पढ़ते एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे दिया, रिजल्ट है कि भाई क्लास 7 का किताब उनको दे दो किसी को, या फिर कहीं बाहर रख दो या कुछ कर दो, मतलब वो नहीं चाहिए और ये पढ़ लिया हो गया। ऐसा नहीं कि मैं दीक्षा ले लिया कि भक्ति जीवन आध्यात्मिक जीवन हो गया मेरा, अभी तो मैं पूर्णता प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं। बल्कि दीक्षा लिया मतलब सिर्फ शुरुआत हुआ, अभी से शुरू हुआ। दीक्षा मतलब भक्ति शुरू हुआ, अभी आगे चलना है। जैसे वार्म अप करते हैं ना, जो खेलते हैं खिलाड़ी, स्टेडियम में जाने के, फील्ड मैदान में उतारने के पहले तो ऐसे वार्म अप करते हैं, थोड़ा बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक करते हैं, तब जाके खेलते हैं। तो दीक्षा के पहले जो भक्ति करते हैं, हरिनाम करते हैं, वो काइंड ऑफ वार्म अप है, हम वार्म अप कर रहे हैं। जब दीक्षा होगा तब से हमारा असली भक्ति शुरू होगा। दी मतलब दिव्य ज्ञान, क्षपयति व्याख्यान, इसे कहते हैं दीक्षा। संस्कृत शब्द दीक्षा कहलाता है। दीक्षा अर्थात दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और क्षा का अर्थ है दर्शन, देखना, अथवा क्षपयति व्याख्या, इसे कहते हैं दीक्षा। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, तो दीक्षा के बगैर सभी भक्ति कार्य व्यर्थ है। अदीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनिमवाप्नोति दीक्षा विरोहितो जनः।
एक परंपरा प्राप्त आध्यात्मिक गुरु से जब तक किसी की दीक्षा नहीं होती, उसके समस्त भक्ति कार्य व्यर्थ है। जो जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है, वह पुनः पशु योनियों में उतार जा सकता है। हरि भक्ति विलास में कहा जाता है। मतलब अगर आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा नहीं होता है तो फिर पशु योनि प्राप्त होता है। तो इसलिए दीक्षा ऐसे होना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए हमें। सदगुरु से दीक्षा लेते तब हमारा भक्ति शुरू होते हैं। लेकिन ये भी सवाल है, कोई कोई भक्त सवाल पूछते हैं, उसका मतलब क्या? अगर जब बिना दीक्षा के सब भक्ति कार्य व्यर्थ है तो मेरा तो अभी दीक्षा नहीं हुआ, मैं अभी हरि नाम करता हूँ, माला करता हूँ, एकादशी करता हूँ, जन्माष्टमी में उपवास किया, गौर पूर्णिमा उपवास किया, और ये व्रत करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, तो मेरा ये सब व्यर्थ है, बेकार है बिना दीक्षा के? बेकार नहीं है। जैसे मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि ये वार्म अप जैसे है। जैसे हम खेलते हैं मैदान में, खेला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खेला के साथ साथ, खेलने के साथ साथ वार्म अप भी अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते खेला के पहले तो फिर जाके खेल भी नहीं पाते, है ना। खेलने में जाएंगे तो खेल नहीं पाएंगे, फिटनेस नहीं रहेगा और खेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए असली गेम तो है जब मैदान में उतरेंगे और खेलेंगे विपक्ष टीम के साथ, वो है असली स्पोर्ट्स, है ना। लेकिन उससे उतना ही महत्वपूर्ण है उसके पहले प्रैक्टिस करना, वार्म अप करना। तो दीक्षा के पहले जो होता है वो है प्रैक्टिस चल रहा है, वार्म अप चल रहा है, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। असली गेम शुरू होगा जब हम दीक्षा हो जाएगा तब। और ये ट्रेनिंग सेशन प्रैक्टिस के ऊपर आधार करके ही हमें चांस मिलेगा या नहीं पता चलेगा। तो वैसे ही दीक्षा के पहले जो भक्ति कर रहे हैं हम, कितना एकांतिक रूप से करते हैं, उसके ऊपर आधार करके भगवान वैसे गुरु भेजेंगे हमारे पास, सदगुरु वैसे ही कृपा करेंगे। नहीं, ये भक्त अच्छा से भक्ति करता, बहुत सिंसियर है, बहुत एकांतिक रूप से भक्ति करता है, उसके पास एक अच्छा गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु भेजे। वरना सदगुरु का कृपा प्राप्त करना आसान नहीं है। नहीं हो सकता सदगुरु ऐसे में मुझे मिलेगा, कितना पैसा चाहिए, मैं इतना पैसा दूंगा मुझे दीक्षा दे दो, मुझे मैं इतना पैसा दे दूंगा मुझे दीक्षा दे दो, ऐसा नहीं। सदगुरु ऐसा नहीं। हाँ, अगर गुरुदेव कृपा करेंगे तभी मिलेंगे, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये है दीक्षा का नियम। तो आज हम 11 नंबर पेज तक चर्चा किए हैं दीक्षा के बारे में, गुरु के बारे में। और अगले क्लास में हम अगले पन्ना से 12 नंबर पेज से जो विषय है चर्चा करेंगे। दीक्षा कितने प्रकार है, गुरु परंपरा प्रणाली क्या है, और ऋत्विक मरणोपरंत ऋत्विकवाद, ये सब हम अगले क्लास में, अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। तो ये आप पढ़िए, ये जो कोट्स है, कोटेशंस है जो बताया गया, ध्यान से सुनिए, फिर से दोबारा सुनिए, और ध्यान से हैंडबुक, ये जो पुस्तिका है विद्यार्थी पुस्तिका, ध्यान से पढ़िए। आपका एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में बाद में बताएंगे हम, एग्जाम का सिस्टम, एग्जाम का नियम। एग्जाम के बारे में आप ना सोचे, आप समय मिलेगा एग्जाम के लिए। सेल्फ पेस्ड कोर्स है, आप जितना चाहे समय ले, 2 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, धीरे धीरे सुनिए ये सब क्लासेस। आप 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, 2-3 बार किताब पढ़े, उसके बाद एग्जाम दे, कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे दे सकते हैं एग्जाम। तो इसलिए एग्जाम के बारे में और थोड़ा बात बताएंगे हम। ठीक है, आज के लिए यहीं पे हम विराम लेते हैं, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलेगी, चलो खैर। हरे कृष्णा। सो अच्छा, सबने ये तो लेक्चर टेप सुना गुरु तत्व के बारे में, गुरु कौन है, गुरु का कार्य क्या है, दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है, दीक्षा गुरु के क्या क्या काम है, शिक्षा गुरु के क्या, गुरु का पोजीशन क्या है। गुरु भगवान के भक्त है,
जीव है, गुरु भगवान नहीं है। गुरु विष्णु तत्व नहीं है, गुरु जीव तत्व ही है, भगवान के भक्त ही है। लेकिन गुरु को हमें भगवान जैसे ही उनका सेवा करना चाहिए, भगवान जैसे ही, भगवान का जैसे सेवा आप जैसे करते हैं गुरु का सेवा वैसे ही करना चाहिए। अभी हाल ही में यहाँ पे मायापुर में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल रहा। तो गौर पूर्णिमा में एक श्रवण उत्सव होता है कि 4 दिन का हरि कथा श्रवण कीर्तन, अलग अलग स्पीकर वक्ता भगवान की कथा बोलते रहते हैं, तो अलग अलग विषय में। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे श्रुतकीर्ति प्रभु, वो प्रभुपाद के सेवक थे, प्रभुपाद के सेवा करते थे, पर्सनल सर्वेंट थे। तो उनको कहा गया, मतलब अलग अलग टॉपिक था अलग अलग स्पीकर के लिए। एक मिनट, ये दरवाजा फिर से लगाता हूँ। ये ड्रिलिंग बंद रहा था, मैं थोड़ा सा दरवाजा फिर शुरू हो गया। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ा मशीन लेके आया, ड्रिल चल रहा है एक बिल्डिंग का, बाजू वाले बिल्डिंग में। तो सो अलग अलग विषय के ऊपर क्लास प्रवचन चल रहा था। तो प्रभु को बताया गया अर्चन के ऊपर, विग्रह पूजा, विग्रह नवदा भक्ति के एक एक हर एक अंग के ऊपर चर्चा हो रहा था, श्रवण कीर्तन स्मरण सब कुछ चर्चा हो रहा था। तो ये था कि अर्चन के ऊपर बहुत सुंदर क्लास आप सब ढूंढ सकते हैं, मायापुर टीवी में होगा वो, मायापुर टीवी में मिल सकता है आपको, श्रवण उत्सव करके, ये 2025 का बहुत सुंदर क्लास था। तो प्रभु के क्लास था अर्चन विग्रह पूजा। तो पूरे क्लास में तो प्रभु आके बोले कि विग्रह पूजा करना, अर्चन करना। तो मैं सोच रहा था कि गुरु का सेवा करना और विग्रह पूजा अर्चन करना एक ही जैसे है। जैसे गुरुदेव विग्रह का पूजा करते हैं, जैसे गुरु का भी वैसे ही पूजा होता है, गुरु का भी ऐसे ही सेवा होता है। जैसे विग्रह पूजा में, अर्चन में क्या क्या चीज होता है, मुख्य चीज है पंक्चुअलिटी, टाइमिंग एकदम, समय का इधर का उधर नहीं हो सकता है। भगवान का जितना जो जो समय भगवान के भोग, खास करके गृहस्थ आश्रम में, घर में तो ठीक है उतना स्ट्रिक्ट नियम है होता नहीं। मंदिर में बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, कब भोग लगाना है, कब आरती होना है, एकदम समय। प्रभुपाद बताते हैं थोड़ा सा भी समय देर होता, कुछ सेकंड भी देर होता, 10 सेकंड 30 सेकंड भी, प्रभुपाद बताते हैं क्यों लेट हो रहा है। तो एकदम समय पक्का होना चाहिए। तो गुरु का सेवा में भी एकदम समय समय गुरु को जो चाहिए पक्का होना चाहिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बता रहे थे कुछ कुछ कहानी प्रभुपाद के लीला समय के बारे में, प्रभुपाद कैसे पक्का थे, पर्टिकुलर थे। उसके बाद पंक्चुअलिटी, उसके बाद क्लीनलीनेस, सब कुछ साफ सफाई होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। तो प्रभुपाद के सेवा में भी सब कुछ साफ सफाई साफ सुथरा, मतलब जैसे तो कंपेयर कर रहे थे बहुत सुंदर तरीके से कि कैसे विग्रह का अर्चन, विग्रह का पूजा जैसे होना चाहिए, गुरु का पूजा भी वैसे ही एकदम करना है। उल्टा थोड़ा और कठिन है यहाँ पे, कि विग्रह का सेवा में तो थोड़ा अपराध इधर उधर हो भी जाता है आगे पीछे। भगवान तो बोलते नहीं ना, फीडबैक नहीं देते, तुमने क्यों सब 2 मिनट देर कर दिया है, फिर तुमने ऐसे भगवान बोलते, भगवान तो ऐसे ही बांसुरी बजा रहे खड़े हैं, या फिर गौर निताई हाथ खड़े करके खड़े हैं, कुछ बोलते नहीं। लेकिन गुरु का सेवा में थोड़ा इधर उधर हो, गुरुदेव बोल देंगे देर को किया, साफ क्यों नहीं है, मतलब और सतर्क रहना होता है। गुरु का सेवा भी उसी तरीके से ध्यान से निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। अभी आप बताइए, आप में से कोई सवाल है क्या इस विषय के बारे में, गुरु तत्व के बारे में? कुछ विषय समझ में नहीं आया हो गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में, पूछ सकते हैं। कल्याणी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट मी हम्बल ओबेइसेंस। प्रभु जी, ये गुरु तत्व के अंडर में ज्यादा गुरु होता है, सो ऑल आर इक्वल, एक्चुअली इज आर ऑल गुरुस आर इक्वली, हम देखते हैं, देखना चाहिए भी है। सो इसमें हम कैसे चुनना है, एक्चुअली चुनने का अर्थ क्या है? ऑल आर इक्वल एंड उनका क्वालिटीज भी हम नहीं
तुलना हाँ, करने चुनने के बारे में हम डिस्कस करते करेंगे। हमारा अगले क्लास जो होगा वहां पे चुनने के बारे में ये विषय आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे गुरु कृष्णा। गुरु 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 परंपरा क्या है? गुरु परंपरा क्या है? जी गुरु परंपरा के बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी। जी। अच्छा, करने वाले। गुरु जी द्वारा कोई मंत्र दिया जाता है क्या महामंत्र के अलावा हम लोगों को चैंटिंग करने के लिए? महामंत्र दिया जाता है, महामंत्र ही दिया जाता है। उसके बाद जब गायत्री दीक्षा होगा, ब्राह्मण दीक्षा, वहां पे गायत्री मंत्र दिया जाता है। जी 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 ठीक है। जी प्रभु जी। और कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए प्रभु जी? गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? आपके विचार में क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए? गुरु को क्या भोग लगाना चाहिए? अभी गुरु जी मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ सेवा से। इसे आप बताइए, मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए कि हम गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। तो यही सब इस कोर्स का विषय है, गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए, परंपरा क्या है। तो ये भी एक चर्चा है जो हमारे आगे चल के चर्चा होगा। एक अध्याय है आपका, गुरु सेवा बोल के एक अध्याय लास्ट में है, आपका हैंडबुक में होगा, डिस्कस करेंगे हम। रंजू कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव तत्व क्या है? जैसे कि गुरु जीव तत्व है, हम लोग बद्ध जीव हैं, और जीव तत्व दोनों में क्या डिफरेंस है? जीव तत्व क्या है? जीव तत्व मतलब होता है कि जैसे हम जीव है और भगवान भगवान है। तो भगवान कृष्ण परमेश्वर भगवान है ना। तो कृष्ण जब अपने आप को प्रकाश या विस्तार करते हैं, प्रकाश करते हैं ना, अपने आप को विस्तार करते हैं, अपने आप से विस्तार होता है कृष्ण का। तो दो तरीका का विस्तार होता है, या प्रकाश कह सकते हो। एक को कहते हैं स्वांश प्रकाश, और एक है विभिन्न अंश। तो स्वांश मतलब क्या है? स्व अंश। स्व अंश मतलब खुद के अंश, स्वयं के अंश है। तो वो कौन है? जैसे विष्णु तत्व अवतार, जैसे राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्मा, वामन, ये सब विष्णु तत्व है, स्वयं भी भगवान के अंश है। नरसिंहदेव, नरसिंहदेव और कृष्ण में अंतर है नहीं, मतलब नरसिंहदेव जो है कृष्ण के ही प्रकाश है। जैसे कृष्ण भगवान है, नरसिंहदेव भी भगवान है ना। तो नरसिंहदेव को कहते हैं स्वांश प्रकाश। ऐसे जो विष्णु तत्व होते हैं, वामन देव, नरसिंहदेव, मत्स्य, कूर्म, वराह अवतार, वराह भगवान, मत्स्य भगवान, ये है विष्णु तत्व, ये है स्वांश। और विभिन्न वांश मतलब थोड़ा अलग हो गया, अभी उनसे ही निकला लेकिन अलग हो गया, वो है विभिन्न अंश। वो क्या है? जैसे जीव, अभी जीव और हम जो जीव है, हम भी भगवान से ही आए हैं, लेकिन हम में और भगवान में अंतर है। हम्म भगवान बोलेंगे दाएं तरफ जा, हम बोले नहीं हम बाएं तरफ जाएंगे। भगवान बोलेंगे ये करो, हम बोले नहीं हमने ये नहीं, वो हम, हमारा एक स्वतंत्रता है, हमारा एक स्वतंत्र इच्छा है, एक मत है, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो मर्जी है हमारा, मेरी मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण बोले ये करो, नरसिंहदेव बोलेंगे वो करो, अलग मर्जी, ऐसा नहीं। एक ही भगवान। तो कृष्ण और नरसिंहदेव एक ही है, इसके कहते हैं स्वांश प्रकाश, स्वांश तत्व। लेकिन कृष्ण और जीव अलग है, विभिन्न अंश तत्व। तो वो जीव तत्व है, मतलब जितना जीव आता है एक तत्व में आता है, एक कैटेगोरी जीव तत्व। और भगवान विष्णु तत्व एक कैटेगोरी। ठीक है। तो गुरुदेव भी जीव में आते हैं, गुरुदेव भगवान नहीं है, जीव तत्व में ही आते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरि कृष्ण। वाटिका साहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances.
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे क्लास में सुने कि अकॉर्डिंग टू आवर सिंसियरिटी विल गेट द गुरु, तो कौन से गुरु उनको मिलेंगे डिपेंड करता है कि हमारा सिंसियरिटी क्या होगा। तो मेरा हाँ, क्वेश्चन है कि क्या अलग 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 सिंसियरिटी के लोगों को अलग अलग गुरु मिलते हैं, मतलब। मिलता है। मिलता है, या फिर कभी कभी एक ही गुरु भी मिल सकता है अलग अलग सिंसियरिटी का गुरु को। मतलब अलग अलग सिंसियरिटी के लोगों को भी एक गुरु मिल सकते हैं, लेकिन गुरु का कृपा वो अलग अलग डिग्री में ही मिलेगा। जी कृपा भी अलग अलग डिग्री में मिलेगा। हाँ। प्रभु एक और क्वेश्चन था आप बोलिए। कि जैसे साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध, साधक, तीन तरह के गुरु होते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन से गुरु साधन सिद्ध में आते हैं, कौन से नित्य सिद्ध में, और कौन से साधक में। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे हम चुनेंगे। कोई मशीन आता है क्या इसका, जो मशीन लेके जाएंगे और टेस्ट जो करते हैं ना, किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया या नहीं, पुलिस मशीन पकड़ते हैं, या फिर कुछ भी हो, चेक सिक्योरिटी स्कैन, यहाँ पे कुछ गलत चीज है या नहीं, सिक्योरिटी का मशीन आता है, स्कैनर आता है। तो ऐसे कोई स्कैनर है क्या जिस स्कैनर से स्कैन करके पता चलता है कि ये गुरु नित्य सिद्ध है, ये गुरु साधन सिद्ध है, ये गुरु साधक है। तो वैसे मशीन तो है नहीं, लेकिन शास्त्र में लक्षण बताया जाता है। पहले तो है जो सिद्ध है, सिद्ध भक्त है, जो भाव भक्त है, लक्षण है। जैसे भाव भक्त स्तर में भक्तों का जो लक्षण अलग अलग बताया गया, शांति रव्यार्थ कालत्वम विरक्तिमान शून्यता आशावंद समुत्कंठ नाम गान सदा रुचि आशक्ति स्तद गुणाख्याने प्रीति स्तद बसती स्थले। क्या क्या होना चाहिए भक्तों का गुण, या शुद्ध भक्त का गुण? हमेशा वो आशक्ति स्तद गुणाख्याने, भगवान का हरि कथा गुणगान में वो हमेशा आसक्त रहेंगे। प्रीति स्तद बसती स्थले, भगवान के धाम में, उस धाम में रहने के लिए वो हमेशा उनका हरिनाम में उनका बहुत रुचि रहेगा। तो ये जो नेचुरल रुचि है, टेस्ट है, वो उनमें होता है। तो बाहरी रूप से देख के पता चलता है किनका कितना रुचि है। इसलिए जो चर्चा करेंगे हम आगे चल के अगले क्लास में, कक्षा में, के गुरु कैसे चुनना है, उसमें चर्चा करेंगे कैसे आप पता कर सकते हैं, या फिर क्या बताया गया उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम। और फिर भी आप क्लियर ना हो तब मुझे फिर पूछना ये प्रश्न, ठीक है? ये प्रश्न फिर पूछना अगले क्लास के बाद, जी जी। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। कैसे चुने, सिर्फ यही नहीं, असल सदगुरु ही नहीं, कि भक्त को कैसे देख के पहचाने, कैसे चुने, ये भी है, ठीक है? अलग अलग चीजें उपदेशामृत में वर्णन किया गया है कि कैसे भक्त के साथ संग करना है, वो सब चीजें। तो ये प्रश्न मुझे फिर याद दिलाना अगले कक्षा में। तो अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, देखेंगे गुरु परंपरा के बारे में। गुरु परंपरा क्या है, तो आप आपका हैंड बुक में देख सकते हैं गुरु परंपरा और ऋत्विकवाद, ऋत्विक तत्व खंडन के बारे में कहा गया है। हाँ, गुरु परंपरा के में और कहा गया, जैसे हमारा जो एक्चुअली परंपरा क्या है? परंपरा का मतलब जो एक एक सिस्टम से ऊपर से नीचे आया, इसे परंपरा कहते हैं। जैसे आपको एक आम को पारना हो, तोड़ना हो आम को पेड़ से, बहुत ऊंचा बहुत बड़ा पेड़ हो, और उसमें बहुत ऊंचा शाखा में आम हो, उसको तोड़ के नीचे लाना है, कैसे लाएंगे आप? एक तो है, एक ईटा लेके मारो, पत्थर मारो उसको, लेकिन वो पत्थर मारेंगे वो आम नीचे गिर के फट जाएगा, खराब हो जाएगा, भरता हो जाएगा, आम भरता में हो जाएगा वो। या फिर उसको एक डंडी से उसको लाओ, वो भी हो। तो मतलब कुछ भी हो, डंडी भी लाना है तो उसको धीरे धीरे उस माध्यम से लाओ। या फिर अगर कोई मान लो आम का पेड़ में चढ़ जाए, ऊपर जाके उसने तोड़ा, उसके बाद उसने दूसरा किसी को दिया, ऐसे करते करते नीचे लेके आए, तो वो अच्छा से आ सकता है आपके पास। तो ये है परंपरा के आध्यात्मिक तत्व। गुरु शिष्य के परंपरा में गुरुदेव उनका शिष्य को बताया, वो उनका शिष्य को बताया, एक परंपरा धारा में वो आया। एक्चुअली पहले जो था, अभी जो हमारे पास गीता है, भागवत है ना, या वे शास्त्रों जो है,
पहले वैसा नहीं था, पहले वो लिखित रूप से नहीं था। वेद मतलब वो सब सुन के याद रखते थे। उस जमाना में वो इतना श्रुतिधर हुआ करते थे, एक बार सुन के ही याद कर देते थे, सब कुछ याद रखते थे सुन के ही। हम्म। बाद में देखा गया कलयुग का जीवारे इतना मंद बुद्धि है, तो हम सबके लिए लिखा गया है, लिख के दिया, किताब के रूप में लिख के दिया। तो है अपने पास अभी किताब है। तो गुरु शिष्य परंपरा में सुन सुन के परंपरा में आया ये ज्ञान, इसे परंपरा कहते हैं। तो हम तो चार वैष्णव परंपरा है, याद रखिएगा, चार परंपरा है। चार परंपरा क्या क्या है? एक है आशा करते हैं आपको मैं इंग्लिश में लिखता हूं, आप सबको समझ में आ जाएगा आसानी से। चार परंपरा कैसे है, मतलब कृष्ण से, या फिर मैं इसमें लिखता हूं। हाँ, चार वैश्व फोर बोनाफाइड वैष्णव परंपरा है। कृष्णा, तो कृष्ण से परंपरा आया है। चार भक्तों के द्वारा, एक है ब्रह्मा, एक है लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी या श्रीदेवी, एक है आ, शिव जी, और एक है चतुष कुमार। ठीक है, ये तो जानते ही है। चार कुमार कौन कौन है? सनातन, सनक, सनत कुमार। ये चार पुत्र है, ब्रह्मा जी के चार पुत्र है। मानस पुत्र कहा जाता है, चतुष कुमार कहा जाता है। तो भगवान ने जब सोचा कि इस भौतिक संसार में जीव है, सुख से निर्माण किया, अभी इनके लिए मैं सबको कृपा करने के लिए कहा गया। मायाबद्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाए कृष्ण कोइला वेद पुराण। हम मायाबद्ध जीव है, हमारा कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, मूर्ख है, अंधकार में है हम लोग, कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है। तो इसलिए हमारे प्रति कृपा करके भगवान ने वेद पुराण शास्त्र दिया, भैया उनका उद्धार के लिए, भला के लिए उनको वेद पुराण शास्त्र दिया जाए। यह सब पढ़ के वो लोग आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे उनका जो, हम तो भगवान को भूल के आ गए इस जगत में, तो हमारे उद्धार के लिए हमें दिया गया ताकि हम भगवान को फिर से याद कर पाए। इसलिए हमें वेद पुराण शास्त्र दिया गया है। ठीक है, मायाबद्ध जीव। तो अभी ये जो शास्त्र तो दिया गया है वेद पुराण देखो, वो समझाएंगे कौन हमें? वेद पुराण शास्त्र दे दिया हमें, अभी ये कौन समझाएगा? हम तो ऐसे नहीं कि किताब ले लो और पढ़ते रहो, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो इसलिए समझाने के लिए गुरु चाहिए, एक माध्यम चाहिए, कोई भक्त चाहिए जो हमें समझाएंगे। कोई भी मेडिकल का किताब तो मिलता ही है बाजार में, लेकिन वो मेडिकल का किताब जो है वो पढ़ने के लिए भी हमें गुरु चाहिए, है ना? उसके लिए भी गुरु चाहिए हमें। तो वैसे ही वेद दे दिया, पुराण दे दिया, उपनिषद दे दिया, वो समझने के लिए गुरु चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? चार, मान लीजिए चार संप्रदाय, चार स्कूल तैयार किया। हम्म इस शहर में, कराची शहर में चार स्कूल है। अब कोई भी एक स्कूल में जाइए, सीबीएसई बोर्ड, चारों स्कूल में सीबीएसई बोर्ड है। अब कोई भी एक स्कूल में एडमिशन कर लीजिए, करा लीजिए आपके बच्चा को, तो वो कई चारों में से कोई भी एक स्कूल में सीख के आगे बढ़ेगा। हम्म
हर एक जगह परंपरा ऐसे ऐसे होता है। जैसे आप आप म्यूजिक सीखने जाएंगे, क्लासिकल सिंगिंग सीखना है आपको, तो मान लीजिए वो एक साउथ इंडियन स्टाइल है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, या फिर ये एक स्टाइल है, वो एक स्टाइल है ना। आपको कौन कौन सा चुनना है? या फिर आप मान लीजिए आपको कोई भी अलग अलग फील्ड में ऐसे अलग अलग स्टाइल होता है, कौन सा स्टाइल में आपको करना है वो। हम्म? तो वैसे भगवान ने चार वैष्णव परंपरा तैयार किया। उसके भी पहले अगर हम देखें, हम थोड़ा और बैकग्राउंड में जाएंगे। पहले तो है, भगवान तो है इस जगत में, तो भगवान से, या फिर अल्टीमेटली मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट लिखे एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, या फिर ईश्वर ऐसे लिखे, ईश्वर। तो ईश्वर का आराधना करना हो, एक तो है मतलब खाना खाना हो आपको, एक तो आप सीधा खाना हाथ में लेके खाना 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 शुरू कर दो, मुंह में डालो। और एक है नहीं, ऐसे घुमा के आप खा सकते हो अलग अलग। जी गीता में भगवान कहे ना, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। तो पंच उपासक कहा जाता है। एक है वैष्णव, एक है वैष्णव लोग होते हैं, हाँ। एक है शैव, शिव का पूजा कर, कुछ लोग है शैव होते हैं, उनको वो लोग शिव को ही भगवान मानते हैं, शिव का पूजा करते हैं। और एक है शाक्त, शाक्त, वो लोग शक्ति, जैसे दुर्गा काली, दुर्गा काली ये सब, माँ अंबिका, ऐसे दुर्गा का ही अलग अलग रूप है। देवी माँ, तो वो शक्ति का पूजा करते हैं, माँ तारा, कामाख्या, ये तो शाक्त। उसके बाद है गानपत्य, गणपति, गणपति बप्पा मोरिया, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होते हैं, गणपति का पूजा करते हैं, गानपत्य। और एक है शौर्य, शौर्य, सूर्यदेव के पूजा करते हैं, शौर्य। ऐसे पंच उपासना कहा जाता है पंच उपासना, पंच उपासना। तो ये सब कहते हैं। कोई कहते हैं विष्णु, वैष्णव जो है विष्णु को भगवान मानते हैं, विष्णु या कृष्णा। शैव जो है शिव को भगवान मानते हैं। शाक्त जो है वो लोग सोचते हैं नहीं, वो दुर्गा काली वही भगवान है, सब कुछ के आदि है। गणपत्य जो है गणपति को, या फिर शौर्य जो है सूर्य को। ठीक है, ये अलग अलग धारा है। भारत में हम ये देखते हैं पांच है, पंच उपासना पांच। पांच में से फिर आप आएंगे वैष्णव में आते हैं अभी। आइए वैष्णव, मान लीजिए वैष्णव, वैष्णव। तो वैष्णव में भी ये कहते हैं कि कृष्ण से आए हैं। ये आए हैं, विष्णु मतलब कृष्ण से आए हैं। चार धारा में भगवान से ये चार धारा में आया है। तो अभी ये ब्रह्म मतलब तो चार संप्रदाय हो गया। अभी कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, इसे कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय, या फिर ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी के थ्रू आता है। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय, इसे कहते हैं श्री संप्रदाय, श्री जी व लक्ष्मी जी कहते हैं। हम्म और रुद्र संप्रदाय कहते हैं, रुद्र संप्रदाय, और कुमार संप्रदाय। ये चार संप्रदाय। ठीक है, अभी चारों संप्रदाय के चार आचार्य भी हैं। ये संप्रदाय के आचार्य है रामानुज आचार्य, ये नहीं सॉरी, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य।
आचार्य, ये संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय के आचार्य है ओके। यही है चार संप्रदाय। ठीक है, ये है चार संप्रदाय, चार संप्रदाय के चार आचार्य। तो अभी कोई भी बोलते हैं हम वैष्णव हैं, हम तो वैष्णव है भाई, आप वैष्णव है तो कौन सा संप्रदाय में है आप? महाप्रभु ये चार संप्रदाय को ही स्वीकार किए, इस चारों के बाहर कुछ नहीं। कोई बोलते हैं वैष्णव है, दीक्षित है, लेकिन ये चार संप्रदाय में दीक्षित नहीं, उसके बाहर है, तो फिर वो, उसको हम स्वीकार नहीं करते, मतलब वो वैष्णव नहीं है। अगर कोई वैष्णव हो, वैष्णव दीक्षा लिया हो या लेना चाहते हैं, मतलब ये चार संप्रदाय में से कोई भी एक संप्रदाय में लो, चार में से कोई, चार में से कोई भी लो, लेकिन चार में होना चाहिए, उसके बाहर होगा तो वैष्णव नहीं है। ठीक है, यही चार है बस, सिंपल, इसके अलावा इसके बाहर कुछ नहीं है। तो अभी हम जो है, हमारा संप्रदाय ये संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्मा जी से आया है, मध्वाचार्य आचार्य है, उस इधर से आने के बाद और एक स्पेशल ये आया है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ये एक स्पेशल संप्रदाय है, मतलब एक स्पेशल शाखा है, चैतन्य महाप्रभु आके सिखाए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय वैष्णव। अभी स्वयं महाप्रभु तो स्वयं भगवान है ना, वो अगर चाहते वो तो पूरा वो पांचवा संप्रदाय चालू कर सकते थे, बोले नहीं हमारा ये चारों में से नहीं, हम पांचवा संप्रदाय है, नया एक संप्रदाय है, बोल सकते थे महाप्रभु। लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, ये चार आचार्य है, इसलिए ये सिस्टम को बनाए रखे, ये ब्रह्म संप्रदाय के अंदर ही महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बोल के एक स्पेशल ब्रांच हमारे लिए दिए, खड़ा किए। ठीक है, तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते आते महाप्रभु के अनुयायी में आते 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 आखिर में हम क्या है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनके अनुयायी है, और श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, ये है चार संप्रदाय। तो इस्कॉन ये चार संप्रदाय में से गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय में कनेक्टेड है, हम इसमें कनेक्टेड है। इस्कॉन में दीक्षा लेना मतलब ब्रह्म संप्रदाय के साथ जुड़ जाना, परंपरा। अब इस्कॉन के तो अभी ये सवाल उठ सकता है कि क्या इस्कॉन के बाहर क्या सदगुरु हो सकते हैं, क्या इस्कॉन के बाहर अच्छा भक्त हो सकता है या नहीं? अगर ये सवाल पूछेंगे आपको, आप चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो, चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या इस्कॉन के बाहर भी सदगुरु हो सकता है। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। इस्कॉन के बाहर भी सदगुरु हो सकते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ इस्कॉन में ही सदगुरु, मतलब इस्कॉन के बाहर सदगुरु हो सकता है, यस और नो। चैट में लिखिए आपको क्या समझ है। यस यस यस, किस नहीं लिखे? नो आइडिया। ओके, वेरी गुड। लिखिए यस और लिखिए या नो लिखिए, कुछ भी लिखिए। नो आइडिया वो भी लिखिए, नॉट श्योर, कंफ्यूज वो भी लिखिए।
ओके, बहुत सारे भक्त लिखे यस यस यस, कोई लिखे नो, नहीं, नॉट श्योर। ओके, तो ये देखिए, अभी ये जो सिंपल ने क्या दिखाया कि भगवान से चार संप्रदाय है, ब्रह्मा लक्ष्मी और शिव और कुमार संप्रदाय, मतलब चार संप्रदाय बोनाफाइड संप्रदाय, ये प्रामाणिक संप्रदाय है। तो ये चार में से कोई भी संप्रदाय से कोई दीक्षा ले तो सही है। उसका मतलब क्या है, इस्कॉन के बाहर भी सदगुरु हो सकते हैं। पहले तो इस्कॉन के बाहर गौड़ीय मठ है, तो क्या गौड़ीय मठ में सदगुरु नहीं है? अवश्य है, वो भी परंपरा में है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायी है, सदगुरु है। अब ऐसा नहीं कि अगर ऐसा बोलेंगे हम इस्कॉन वाले ही शुद्ध भक्त है, तो ये तो पूरा मूर्खता हो जाएगा। इस्कॉन वाला ही सदगुरु है और कोई सदगुरु नहीं है, नहीं। इस्कॉन के बाहर गौड़ीय मठ है, उधर भी हो सकते हैं। और क्या है बाहर, तो क्या चार संप्रदाय है, दक्षिण भारत में है श्री संप्रदाय मान लीजिए, या मध्व संप्रदाय उडुपी में है, वहां पे भी बोनाफाइड संप्रदाय है, वो भी भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ठीक ठाक वैष्णव है। तो अगर ये चार संप्रदाय में से कोई भी एक संप्रदाय में कोई दीक्षित हो, तो उसको दोबारा आके दीक्षा लेने का जरूरत नहीं है। एक बार इस होलीनाथ जयपति का स्वामी गुरु महाराज वो बेंगलोर में थे, तो बता रहे थे वहां पे बेस है, हमारा यूथ बेस है। तो बेस में आके कोई एक लड़का वो बेस में था, और तो वो पहले से दीक्षित था, वो पहले से उसका कुल मतलब पारिवारिक रूप से और माता पिता ने उसको दीक्षा दिला दिया था कोई गुरु से। तो अभी तो वो कॉलेज में आया, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने शुरू किया, तब भक्तों से मिला और अभी बेस में रहना शुरू किया। तो वो बोला कि मैं दोबारा दीक्षा ले सकता हूँ। तो गुरु महाराज से पूछा गया, तो गुरु महाराज पूछे कि वो जो दीक्षा लिए थे पहले वो कौन सा परंपरा में है, क्या वो चार संप्रदाय में से कोई परंपरा में है? अगर वो चार वैष्णव में से कोई एक परंपरा में, तो फिर उसको दोबारा दीक्षा नहीं दूंगा, मैं दीक्षा दोबारा लेने का जरूरत नहीं है। तो पूछा गया, पूछताछ किया, देखा, बाद में पता चला नहीं, वो चार संप्रदाय में से कोई एक में नहीं है। बोले तो फिर ठीक है, तो फिर दीक्षा दोबारा ले सकते हैं। अगर चार संप्रदाय में से कोई मान लीजिए कोई रुद्र संप्रदाय का दीक्षित हो, तो उनको आके फिर से इस्कॉन में दीक्षा, वो इस्कॉन का टीचिंग फॉलो कर सकता है, इस्कॉन में जा बढ़ सकते, फॉलो कर सकते, टीचिंग सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा दीक्षा लेने का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये है विषय के, ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई इस्कॉन वाले ही शुद्ध भक्त, इस्कॉन वाले ही गुरु है नहीं। इस्कॉन के बाहर भी आप दीक्षा ले, गौरी मठ में दीक्षा ले सकते हैं, आप में से कोई चाहे गौरी मठ में दीक्षा ले सकते हैं या श्री संप्रदाय में दीक्षा ले, मैं कोई भी जा सकते, दीक्षा ले सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है, वो समस्या नहीं। लेकिन लेकिन विषय क्या है, इस्कॉन के थ्रू, मतलब एक संस्कृत में कहावत है, फलेन परिचयेत, फल से ही पता चलता है कि वो कौन सा वृक्ष है। आम का फल से पता है, ये तो आम का पेड़ है, आम का पत्ता दिख रहा है, आम का फल दिख रहा है, तो आम का पेड़ है। तो ये कलियुग में विशेष रूप से भगवान के जो एक विशेष शाखा तैयार किए है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये विशेष है चैतन्य महाप्रभु का कृपा से। अलग अलग संप्रदाय में फिलोसफी में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर इधर उधर है, डिफरेंस है चार संप्रदाय में। तो खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो फिलोसॉफी सिद्धांत दिया गया है अल्टीमेट, जो स्वयं महाप्रभु ने सिखाया, एकदम लेटेस्ट 500 साल पहले आके यही सिखाया महाप्रभु ने हमको, माधुर्य मर्यादाया गोपी भाव और कृष्ण प्रेम, गोलोक वृंदावन का दरवाजा खोल के दे दिया। बाकी संप्रदाय में जो है शिक्षा है वो ज्यादातर वैकुंठ के लिए शिक्षा देते हैं, दास्य रस, दास्य व्यक्ति वैकुंठ में जाओ, लेकिन गोलोक वृंदावन का तत्व जो है वो महाप्रभु खुद सिखाए, इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय स्पेशल है। अभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी बहुत सारे कुछ है, गौड़ीय मठ है और भी है, फॉलोअर है महाप्रभु के, लेकिन उनमें से भी इस्कॉन एक स्पेशल स्पेशल कह सकते हैं हम, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नो है तारो प्रवर्तन, कहते हैं ना हम कि कृष्ण के शक्ति के बिना प्रचार कार्यक्रम या जो भी हो, तो हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद कैसे कृष्ण के महाप्रभु के शक्ति प्राप्त आचार्य है, शक्त्यावेश आचार्य है। महाप्रभु ने कैसे उनका शक्ति दिया प्रभुपाद को, और प्रभुपाद कैसे पूरा विश्व भर प्रचार किए, इतना ऐसे और कौन कौन कर सकता है? प्रभुपाद के जैसे कौन कर सकता है ऐसे, पूरा विश्व भर ऐसे प्रचार किए प्रभुपाद।
इस्कॉन को छोड़ के और कौन है, देखिए और कौन सा संस्था या कौन सा संप्रदाय है जो इतनी भरपूर मात्रा में, इतनी संख्या में भक्त जीवात्मा को भक्त बना रहे हैं और ऐसे प्रचार कर रहा हो। तो इतना कुछ पूरा विश्व भर चल रहा है, तो अवश्य महाप्रभु की कृपा के कारण हो रहा है ना। तो इसलिए इस्कॉन है मतलब ये एक स्पेशलिटी है जो दूसरा किसी के पास है नहीं। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के धाम के मतलब बैकडोर खोल दिया। एक होता है ना नॉर्मल डोर है, इसमें लाइन में खड़े हो भैया, धीरे धीरे आओ, सिक्योरिटी चेक होगा, लाइन में खड़े होके कार्ड पंच करके या आईडी कार्ड देख के अंदर घुसाएंगे। और दूसरा इतना ही पीछे से एक दरवाजा है, वहां पे स्पेशल एंट्री, स्पेशल परमिशन से एंट्री हो जाएगा। तो प्रभुपाद के थ्रू एक स्पेशली एक दिया गया मर्सी, कृपा दिया गया जो हम देख सकते हैं। तो कोई अगर इस्कॉन में है, प्रभुपाद के अंडर में है, तो जो कृपा मिल सकता है, जो मौका है, वो और कहीं पे है नहीं। ठीक है, ये है विषय। तो ये है परंपरा। तो हमारा जो परंपरा है, देखिए गुरु परंपरा, इसमें इसलिए हमारा परंपरा को कहा जाता है शिक्षा परंपरा, दीक्षा परंपरा नहीं। देखिए श्रील प्रभुपाद है, प्रभुपाद के पूर्व उनके गुरु, दीक्षा गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद ने इनसे दीक्षा लिया था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा लिया था गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज से, उनका दीक्षा गुरु है। लेकिन गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज ने दीक्षा दूसरा एक बाबाजी भागवत दास बाबाजी, उनसे दीक्षित थे। लेकिन गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज के पहले भक्ति विनोद ठाकुर है, क्योंकि गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज शिक्षा गुरु के रूप में मानते थे भक्ति विनोद ठाकुर को, शिक्षा लेते थे, सीखते थे उनसे। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, दीक्षा से भी ज्यादा। तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद हम सबके शिक्षा गुरु है, जो हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये है हमारा परंपरा, भागवत परंपरा के कहा जाता है, या फिर शिक्षा वर्ण, शिक्षा के थ्रू आ रहा है। और भक्ति विनोद ठाकुर के पहले देखेंगे आप शिवाजी महाराज, जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज भी भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा लेते थे, शिक्षा गुरु के रूप में थे। ठीक है, तो ये है विषय। अगले कक्षा के मैं यहाँ से और थोड़ा कुछ चर्चा करूंगा, ऋत्विक बात के बारे में चर्चा करूंगा अगले कक्षा में, कैसे ऋत्विक बात क्या है क्या नहीं। तो आप पढ़ के आइएगा, थोड़ा सामने से थोड़ा पढ़ के आइए एडवांस, तो समझ में आएगा आपको विषय क्या क्या चर्चा हो रहा है। और आप सवाल भी पूछ पाएंगे आप मुझे क्लास में, वरना क्लास चलता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, सुनते जाएंगे। तो पहले से पढ़ के आएंगे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल क्लास नहीं कर पाएंगे हम, परसों क्लास करेंगे हम। तो हम प्रयास करेंगे परसों, मतलब 6 और 7, कल तो 5 तारीख नहीं होगा, 6 और 7 में कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। नहीं है तो 8 तारीख का प्रयास हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन 6 और 7 का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हैंडबुक सब पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए। ओके, तो फिर मिलते हैं परसों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, परसों हम लोग क्लास को थोड़ा अर्ली कर ले क्या? एक्चुअली अर्ल इधर कुछ डिवोटीज का इनमें से 15 डिवोटीज का गुरु आश्रय हो गया है, और 12th को इनका दीक्षा सेरेमनी है वृंदावन में। सो दे विल लीव फॉर वृंदावन एंड वी नीड, तो नहीं, हम जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा उसके पहले और एक क्लास है, 5 से 7 बजे तक क्लास होता है सुबह। उसके बाद आपका क्लास, हम थोड़ा लेट कर सकते हैं। ओके जल्दी के जगह में थोड़ा देर तक कर सकते हैं, आधा घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल्दी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम प्रभु जी। ओके ओके, धन्यवाद, प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हम लोग कल नहीं परसों मिलेंगे, सेम इसी लिंक पे सुबह 7 बजे। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, और भी डाउट्स जो होंगे वो क्लियर होते रहेंगे। आज तो फर्स्ट क्लास ही था, तो हम मिलते हैं परसों।
इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, श्री दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। अभी इसी लिंक पे भागवतम होगा हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी द्वारा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस पे। प्रभु 15 मिनट जी, में वो स्टार्ट होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणव जी प्रभु जी माता जी। बोल हाँ रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। अरे नोटबुक नहीं मिला है। मैंने डाला है पीडीएफ में, आपको उसको खुद से ही प्रिंट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको भी नोटबुक नहीं मिला प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण फिर प्रभु से जी। डाल दे रहा हूँ प्रभु जी। मैं फिर से ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ग्रुप में मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। उसे आपको प्रिंट करना होगा, खुद से प्रिंट करना पड़ेगा। भाई मोबाइल प्रिंट से आउट निकलना, निकलवा लीजिएगा। मोबाइल से प्रिंट करना हाँ, होगा। मोबाइल। जी प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम कृष्ण। धन्यवाद। हाँ, सच प्रभु जी, ठीक।